एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लगभग मेडिकल लाइन में सभी यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड। उसके बारे में पता नहीं होता। हम कई बार डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर से पूछ कर हम दे देते नहीं। हम उसके बारे में पूछते थे क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, क्या काम करता है, हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, क्या चीज़ होती है। तो हम आज आपको इसी चीज़ के बारे में बताएंगे। स्टेरॉइड ये क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारी बॉडी पे इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी डेफिनेशन। दोस्तों, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। डेफिनेशन इसकी: स्टेरॉइड्स आर ऑर्गेनिक compounds that naturally occur in the body and play a vital role in regulating various physiology functions. They are broadly categorized into two types. मतलब स्टेरॉइड एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। स्टेरॉइड को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है। वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड और एक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जो एक कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ये है देर आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, रेगुलेट द इम्यून सिस्टम एंड ट्रीटमेंट एलर्जी और ऑटो इम्यून डिजीज। एग्जाम्पल है प्रेडिनोसोलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। मतलब जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ये शरीर में एड्रेनल ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा उत्पादित होते हैं और सूजन को नियंत्रित करने, इम्यून सिस्टम को संतुलित करने और विभिन्न एलर्जी व ऑटो इम्यून बीमारियों का इलाज करने में मदद करते हैं। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रेडिनिसोलोन, जिसको हम वाइसलोन बोलते हैं, और एक हाइड्रोकोर्टिसोन होता है जिसको हम पेरिसेट प्रीमाकोट बोलते हैं, जिसको हम प्रीमाकोट भी बोलते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्ट एस हैं जो हमारा एथिलिक ब्रांड नेम, एथिलिक इंजेक्शन होते हैं जो हमारा कोर्ट एस के नाम से होता है। तो ये था हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। इसके बाद है हमारा एनाबॉलिक स्टेरॉइड। देर आर सिंथेटिक फॉर्म्स ऑफ द हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड आर यूज टू प्रोमोट मसल्स ग्रोथ एंड इनहेंस फिजिकल परफॉर्मेंस। इसमें आता है नेंड्रोलोन एंड ऑक्सेंड्रोलोन। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, ये हमारे टेस्टोस्टेरोन, हमारे हार्मोन्स का सिंथेटिक रूप होते हैं और मांसपेशियों के निर्माण और शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम इनका उपयोग एनेंड्रोलोन और ऑक्सेंड्रोलोन के नाम से यूज़ करते हैं। ये हमारे उदाहरण हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड को। फिर हमारा यूज ऑफ स्टेरॉइड, हम आपको बताएंगे उसका स्टेरॉइड का यूज कैसे करते हैं। नंबर 1 है इन्फ्लामेशन कंट्रोल। स्टेरॉइड्स लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन कंडीशन सच एज अर्थराइटिस, अस्थमा एंड और एलर्जीज। मतलब सूजन कम करने के लिए, गठिया, अस्थमा और एलर्जी जैसी बीमारियों में सूजन कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है ऑटो इम्यून डिसीज, यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक लूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस बाय सुप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। ऑटो इम्यून बीमारियों का इलाज लूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए। नंबर 3 पर होता है हमारा स्किन कंडीशन। ट्रीट एक्जिमा, सोराइसिस एंड अदर इन्फ्लामेटरी स्किन डिसीज। त्वचा संबंधी रोग होते हैं जैसे एक्जिमा, सोराइसिस और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4 है हार्मोनल रिप्लेसमेंट फॉर पीपल विद हार्मोनल इम्बैलेंसेस और डिफिशियंसीज लाइक एडिसन्स डिसीज और डिलेड प्यूबर्टी। हार्मोनल असंतुलन का इलाज जैसे एडिसन डिसीज या देरी से होने वाले यौवन अवस्था में हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 5 पर आता है हमारा कैंसर थेरेपी। हेल्प मैनेज नोजिया फ्रॉम कीमोथेरेपी एंड इम्प्रूव एपिटिटी इन पेशेंट विद एडवांस कैंसर। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी के दौरान मितली कम करने और भूख बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन बाय सुप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम। मतलब जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, प्रतिरोपित अंग हिंदी में बोलते हैं इसको शरीर द्वारा स्वीकार करने के रोकने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बॉडी बिल्डिंग में भी आपने तो आपने सुना ही होगा, बॉडी बिल्डिंग में एनाबॉलिक स्टेरॉइड
often used to build muscle mass and enhance फिजिकल स्ट्रेंथ। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उपयोग मांसपेशियों को बढ़ाने और ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है बॉडी बिल्डिंग के दौरान या फिर प्रैक्टिस वाले बच्चे भी। यहाँ गया नंबर 8 पर हमारा है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सम एथलेटिक measures steroids to improve endurance, recovery, and overall performance. Third, in the it is illegal and unsafe। खेल प्रदर्शन में एथलीट इन्हें ताकत, सहन शक्ति और तेजी से रिकवरी के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यह अवैध है। एलर्जिक रिएक्शन मैनेज सीवियर एलर्जी एंड एनाफिलाक्सिस। एलर्जी के इलाज में गंभीर एलर्जी या एनाफिलाक्सिस को नियंत्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रोनिक कंडीशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिसीज लाइक इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, मतलब आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज होता है। या दीर्घकालिक बीमारियों में, क्रोनिक सूजन वाली बीमारियों में आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी डिसीज नंबर 11 पर है। फिर है हमारा इसमें है ट्रीट सीवियर अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, मतलब सीओपीडी होती है जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सांस की बीमारियों में गंभीर अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं हमारे इसके स्टेरॉइड के, तो हम आपको अभी वो बताएंगे। साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स। लॉन्ग टर्म यूज कैन लीड टू हार्ट डिसीज, लिवर डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंसेज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। लंबे समय तक उपयोग से हार्ट डिसीज, लिवर डैमेज, हार्मोनल संतुलन और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। अब्यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कैन कॉजेज डेवलपमेंटल इश्यूज इन यंग पीपल। एनाबॉलिक स्टेरॉइड का दुरुपयोग युवाओं में विकास संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो ये थी हमारा स्टेरॉइड के वीडियो दोस्तों, ये समाप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। आगे लिए हम आपके लिए कुछ और नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। इसी के साथ हमारे लिए Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.